हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है वह एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि पशुओं में लगा दिया जाए या कौन सी बीमारी में यदि पशु को लगा दिया जाए या किस तरह के पशुओं में कौन सी स्थिति में यदि उसको लगा दिया जाता है तो कई बार पशुओं की डेथ भी हो सकती है या पशुओं के लिए जानलेवा सिद्ध भी हो सकती है या पशुओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो आज आपको एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि इस एंटीबायोटिक के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज आपको लेना होता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा फील्ड के अंदर प्रयोग की जाती है। वैसे एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं पर काम करती है। रही बात ये एंटीबायोटिक भी ज़्यादातर जो वेटेरिनेरियन हैं या जो फील्ड करने वाले हैं उनके बैग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस एंटीबायोटिक से कई तरह के रोगों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि भूल वंश में कई तरह की जो बीमारियां हैं, यदि उस तरह की बीमारी या अनसमझ में यदि बीमारी भी नहीं है, उस स्थिति में यदि आप उस पशु को यदि लगा दी जाती है तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं पशुओं में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट में बताना चाहता हूँ जो नए जुड़े हैं तो उनके लिए एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है वह कौन कौन से रोगों के अंदर काम करती है। देखो, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस स्थिति में उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? एंड्रोफ्लोक्सासिन। जिस तरह से मैं आपको बताऊं तो जैसे जेनिक्स का आता है एंड्रोडेक्टेन जिसके अंदर साल्ट है एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक। इसी तरह से बहुत सी इस तरह की कंपनियां हैं उसमें जो आती हैं एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की एंटीबायोटिक, यानी सभी तरह की जो कंपनियां जो जिसमें एंड्रोफ्लोक्सासिन है उनका सभी का एक ही काम होता है। रही बात जब भी यदि पशुओं में जिस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, श्वास नली से संबंधित कोई दिक्कत है तो उस स्थिति में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या यदि आपके पशु में निमोनिया यदि जब बन जाता है तो उस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल होता है और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। इसी तरह से मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो गया तो भी उस पशु में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। कई तरह के रोग हैं उनमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार है, उसमें भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। या पशु में कहीं पर घाव है, कहीं पर पशु जल गए, इस तरह के जो केस है उसमें इस एंटीबायोटिक जो एंड्रोफ्लोक्सासिन है उसका प्रयोग जो अपने जो वेटेरिनेरियन है वह करते हैं। लेकिन यदि आप अपने पशुओं में, सबसे पहले तो मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि जो छोटे पशु होते हैं, जो काफ हैं या अदर जो पशु होते हैं, छोटे जो बकरी के बच्चे हैं बहुत छोटे 1 से 2 महीने के, 2 से 3 महीने के, ये जो काफ होते हैं छोटे 1 से 2 या 2 से 4 महीने के, उस स्थिति में यदि वो बीमार रहते हैं, यदि वो भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो उस स्थिति में यदि आप इस इंजेक्शन का यदि एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का, कहने का मतलब है कि जब उन पशुओं में यदि प्रयोग करवा दिया जाता है तो उस स्थिति में पशु में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो पशु भूखा था, रही बात एक छोटा था, और उस स्थिति में आपने उस इंजेक्शन को एंड्रोफ्लोक्सासिन को यदि उसमें लगा दिया तो पशुओं में क्या होता है कि उसमें चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है और पशु खड़े खड़े गिर जाता है। और रही बात कई बार तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिल गई है कि डोज 1 से जैसे 3 ml की जगह यदि 5 ml भी छोटों में लग गई है और भूखे हैं, बीमार थे वो कई दिनों से, तो उस स्थिति में उनकी डेथ भी हो जाती है इस एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक की, जो कि ज़्यादातर फील्ड में देखा गया है। ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा हुआ है, ये सिर्फ फील्ड का नॉलेज है। फील्ड के अंदर जिस तरह का नॉलेज इस एंटीबायोटिक के प्रति मिला है उस तरह का आपको बताया जा रहा है। तो भूल कर भी आप जो छोटे काफ हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बीमार हैं, कई दिनों से बीमार हैं, एनोरेक्सिया में हैं, उस स्थिति में टेम्परेचर नॉर्मल है, तो आप भूल कर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में ना ही करवाएं, वरना उसकी आप जैसे इंजेक्शन लगाएंगे उनकी डेथ होना स्वाभाविक है। रही बात आपको रिजल्ट मिलना तो ना के बराबर है। हाँ, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मैंने रोग बताए हैं इस तरह के रोग हैं, आपको ने पशुपालक ने बताया कि जिस तरह से उसमें टेम्परेचर था, निमोनिया हो गया या अदर जो बीमारी हैं, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का मेस्टाइटिस है, जो बड़े पशु हैं उनमें इस एंटीबायोटिक का बहुत ही अच्छा
रोल है। रही बात जो छोटे हैं भेड़ बकरियाँ हैं, उनमें भी इससे एंटीबायोटिक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन वह कब, जो अडल्ट हो चुकी हैं या जिनमें बीमारियाँ हो चुकी हैं, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस एंटीबायोटिक का भी मिलता है, बहुत अच्छा। इसी तरह से जो बड़े पशु हैं, प्रेग्नेंट हैं, और प्रेग्नेंट कौन से, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में चले चुके हैं, यदि थर्ड ट्राइमेस्टर में चले चुके हैं 6 महीने बाद में, यदि जो पशु गाभिन है उनको यदि आपने इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगा दिया, खाने का मतलब है कि 6, 7, 8 महीने में यदि इस पशु को यदि जब ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उस स्थिति में प्रेग्नेंट पशु क्या होते हैं कि बैठ जाते हैं। रही बात जो प्रेगनेंसी स्टेज में होते हैं, रही बात उनको ये इंजेक्शन लगा दिया जाए तो बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद वे पशु खड़े नहीं हो पाते हैं और डाउनर काउच सिंड्रोम की स्थिति में चले जाते हैं, और वह पशु लंबे समय तक पड़े ही रहते हैं यदि उन्हें जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। कई बार तो पशु की लास्ट में डेथ भी हो जाती है। एनरोफ्लुक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि उस स्थिति में लगा दिया जाए, या यदि पशु में जिस प्रकार से डाउनर काउच सिंड्रोम डिजीज़ थी उस स्थिति में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यदि प्रयोग करवा दिया जाता है तो भी इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट पशु में देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो, यानी प्रेगनेंसी स्टेज में यदि पशु हो, तो उस स्थिति में, रही बात लास्ट स्टेज में हो, तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन से पशुओं को बचाना चाहिए, अन्यथा कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इस तरह के कमेंट आ सकते हैं कि सर हम तो बहुत इस तरह की जो एनरोफ्लुक्सासिन एंटीबायोटिक है वो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कौन सी करते हैं, वह करते हैं कि जो 1 शॉट इंजेक्शन है या अदर जो इंजेक्शन है उनसे करते हैं। यदि इस तरह की 1 शॉट इंजेक्शन है वह भी उस स्थिति में नहीं लगाना चाहिए, बट कई इस तरह की चाहिए। एक तो डाउनर काउच सिंड्रोम, एक न्यूरो से संबंधित कोई बीमारी यदि पशु में है उसमें भूलकर भी प्रयोग न करें, लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रयोग न करें, भूखे पेट, एनोरेक्सिया जो कई दिनों से बीमार पशु चल रहा है, जिसका तापमान सामान्य है, पेट से संबंधित जो बीमारी है इंडाइजेशन से, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग न करवाएं। या जो नए वेटेरिनियन है वह देख रहे हैं तो इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग उस स्थिति में ना ही करना चाहिए। यदि आपको फील्ड में अच्छा काम करना है, फील्ड में अपना नाम बनाना है। रही बात फील्ड के तौर पर किस तरह के इंजेक्शन, किस तरह के प्रयोग आपको करने चाहिए, वह मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन, हालांकि ये नहीं है कि सभी में जितने भी ये इंजेक्शन ये लगाया जाता है सभी पशु में इस तरह की दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई ऐसे पशु होते हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। बट यदि आप कई पशु में भी यदि आप आ गए तो आपकी फील्ड ख़राब हो सकती है, इसलिए बताया कि सभी पशुओं में नहीं मिलती, लेकिन कई पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।